श्री कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य ही क्या, यदि उसके जीवन का मुख्य व्यापार केवल खाना और सोना है, वह सचमुच पशु से अधिक कुछ नहीं है। हम अवस्था की अपेक्षा निकम्मेपन से अधिक बूढ़े हो जाते हैं। अधीरता और आलस ये दो ऐसे पाप हैं जिनसे अन्य पाप जन्म लेते हैं। आलस समस्त मनोविज्ञान का जनक है। आलस वह कीड़ा है जो मस्तिष्क को खाकर खोखला बना देता है। कुछ ना बनने का मार्ग है कुछ ना करना। आलस केवल दुर्बल दिमाग वालों की शरण स्थली है। संभवतः मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जिसको आलसी कहा जा सकता है। आलस एक ऐसी वस्तु है जो बुद्धि और समझदारी में जंग लगा देता है। आलस पवित्रता के पोत की चट्टान अब लगकर नष्ट हो जाता है। आलस प्रलोभन का केंद्र स्थल, रोग का पालना, समय का नाशक, प्रसन्नता को खा जाने वाला कीड़ा है। जिसके पास कोई काम नहीं है उसका जीवन महत्वहीन है, उसमें कोई नवीनता नहीं होती है, और जब नवीनता कब्र में लेटा दी जाती है तो आराम से दफनाना तो इसके बाद शीघ्र होगा ही। व्यस्तता का अभाव आराम करना नहीं है, खाली दिमाग दुखित दिमाग होता है। एक आलसी और निकम्मा दिमाग शैतान की कार्यशाला होता है। आलसी व्यक्ति सदैव कुछ करने की इच्छा रखते हैं। ऐसा लगता है मानो शैतान ने जानबूझकर अनेक सद्गुणों की सीमाओं पर बाधाओं के रूप में आलस को स्थापित कर दिया है। आलस जीवन की वह बाधा है जो मनुष्य को सफल नहीं होने देती और असफलता की ओर ले जाती है। आलसी मनुष्य कभी अपना कार्य समय पर पूरा नहीं करते। जिनसे उनके मनोरथ कभी पूरे नहीं होते, वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। आलस वो दुर्गुण है जिससे जीवन परेशानियों से भर जाता है। जीवन में कष्टों से सामना करना पड़ता है। आलस मनुष्य जीवन में लक्ष्य पूर्ति रुकावट बनती है। मनुष्य कभी आलस के दम पर अपने कार्य पूर्ण नहीं कर सकता है और ना ही अपने सपने साकार कर सकता है। जीवन में आलस करना मतलब अपना जीवन अंधेरे की ओर ले जाना है। रोशनी के लिए आलस को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, वरना जीवन अंधकार में हो जाता है। जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आलस का त्याग करके ही प्राप्त की जा सकती है। आलसी मनुष्य कुछ नहीं करना चाहता, जिससे वह अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ देता है। उसका मन मस्तिष्क भी आलसी हो जाता है। ऐसे मनुष्यों के पास कार्य न करने के कई बहाने होते हैं। जीवन संघर्षों में आलस से कभी जीत हासिल नहीं की जा सकती। जीत के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मनुष्य का आलस ही उसे जीवन में खुशी से दूर कर देता है। वो सोकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। आलस की वजह से मनुष्य सक्रिय नहीं रह पाता है। आलसी मनुष्य कभी दूसरे मनुष्य के संपर्क में नहीं रह पाते हैं और अपने तक सीमित हो जाते हैं। मनुष्य अपना कार्य भी सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। आलस मनुष्य जीवन को विफलता की ओर ले जाती है और जीवन में मनुष्य अपना सम्मान खो देता है। आलस से जीवन में कोई नयापन नहीं आता और वह कुछ अच्छा सीख नहीं पाता है। आलसी मनुष्य कुछ पाने के लिए बिना कुछ किए सब कुछ पाना चाहता है। बिना मेहनत का कुछ भी मिला ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। आलसी मनुष्य अपना जीवन लापरवाही की वजह से किसी बात पर सही ध्यान नहीं रख पाते हैं। आलस के कारण मनुष्य अपने सुनहरे मौके गंवा देते हैं और जिंदगी खुशीपूर्वक जी नहीं पाते हैं। आलसी मनुष्य को कभी किसी कार्य में मन नहीं लगता, जिससे उसके कार्य समय से पूर्ण नहीं होते हैं, जिस कारण मनुष्य अपने ध्येय से दूर हो जाते हैं। आलसी मनुष्य की कभी कथनी करनी में समानता नहीं मिलती। आलसी मनुष्य जो कहता है वो कभी करता ही नहीं है।
आलस मनुष्य को विश्वासपूर्ण नहीं बना पाती है। उसके व्यक्तित्व में विश्वास का गुण खाली रह जाता है, क्योंकि आलस के कारण वह जो कहता है उसे कर नहीं पाता है और दूसरों के साथ निभा नहीं पाता है। कार्य के प्रति आलस सही नहीं होता है और कार्य पूर्ति में बाधा साबित होता है। मनुष्य आलस के कारण अपना जीवन निरर्थक बना लेता है। मनुष्य को तरोताज़ा महसूस करने के लिए आलस को त्याग करना चाहिए, तभी ताजगी महसूस होती है। आलस को दूर करके ही मनुष्य अपने जीवन में स्फूर्ति ला सकता है। आलस में पड़कर मनुष्य को कुछ करने को मन नहीं करता, जिस वजह से उसके जीवन में नीरसता भर जाती है। आलस के कारण मनुष्य अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता को दूर कर देता है और जीवन का सही उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाता है। आलस जो करता है वो अपने जीवन में काफ़ी कुछ खो देता है और खुशी से अत्यधिक दूर हो जाता है। आलस जीवन पथ पर नीचे की ओर गिरा देता है और कभी भी व्यक्ति को ऊपर नहीं उठने देता। आलस मनुष्य का वो दुर्गुण है जो सद्गुण से हटकर सफल मार्ग को असफल मार्ग में बदल देता है। आलस को दूर करके ही मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकता है। आलसी मनुष्य को कोई पसंद नहीं करता, जिस वजह से वह अकेला रह जाता है। आलस की वजह से मनुष्य को कड़वे शब्द सुनने पड़ते हैं एवं जीवन में कठिनाइयों का सामना अत्यधिक करना पड़ता है। आलस में समय व्यर्थ करने के कारण समय मनुष्य का साथ नहीं देता है। आलसी मनुष्य के कार्य सिद्ध नहीं होते बल्कि अधूरे रहते हैं। आलस में जीवन व्यतीत करना जीवन डूबने के समान है। आलसी की भांति जीवन जीने का जीवन व्यर्थ समान है। आलस कार्य पूर्ण में रुकावट है और जहर समान है एवं परिश्रम ही मनोरथ पूरे करता है। आलस एक प्रकार की बीमारी है जिसे मनुष्य को अपने जीवन से रोग मुक्त करना चाहिए। मनुष्य अगर अपने जीवन में खुश रहना चाहता है तो आलस को दूर भगाना पड़ेगा। आलस गरीबी को आमंत्रित करता है। आलस्य गरीबी के समान है। आलस मन मस्तिष्क को निर्जीव कर देता है। मनुष्य आलस के कारण कितना जोखिम उठाता है। अगर मनुष्य को ज्ञान हो तो जीवन सफल बनाया जा सकता है। आलस मनुष्य को कभी संतुष्टि नहीं दे सकता। आलस से कभी कोई सार्थक प्रेरणा प्राप्त नहीं होती। आलस ईश्वर की दी गई जिंदगी को अपमानित करने के समान है। अगर हाथ पैरों का इस्तेमाल अपने कार्य के लिए ना किया जाए, मन मस्तिष्क को जागरूक ना करा जाए, आलसी मनुष्य का संसार में किसी कार्य में दिल नहीं लगता, कुछ नहीं करना चाहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। आलस से कहीं द्रोण उत्पन्न होते हैं जो जीवन को पीछे धकेल देते हैं। इंसान अगर वर्तमान सही नहीं करता तो आलस के कारण अपना भविष्य बर्बाद कर लेता है। आलस एक तरह से मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसका कभी भला नहीं कर सकता है। आलसी मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते जब उन्हें ज़रूरत होती है। आलस जीवन को नष्ट करने में सहयोग देता है जबकि मेहनत जीवन बना देती है। आलसी मनुष्य मेहनत करने से व कोशिश करने से दूर भागते हैं और अपना जीवन अत्यधिक मुश्किल बना लेते हैं। आलसी मनुष्य अपना काम को पूरा करने का आसान तरीका खोजते रहते हैं और कभी समय पर कार्य नहीं करते, जिस कारण से उनका कार्य हमेशा अधूरा रह जाता है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो काम करते हैं। आलसीपन ईश्वरीय कृपा से भी वंचित कर देते हैं। आलस एक सजा है जो मनुष्य अपने जीवन में अपनाकर अपना समय उस सजा को भोगने में लगा देता है। आलस किसी मनुष्य की कोई प्रेरणा नहीं देती बल्कि आगाह करती है कि आलस से जीवन तबाह हो जाएगा। मनुष्य अगर आलस को अपने जीवन में आदत बना ले तो उसका पतन निश्चित है। मनुष्य आलस को दूर कर उद्यमी बन सकता है। मेहनत जीवन निखार देती है तो आलस जीवन बिगाड़ देती है। आलस कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। आलस जीवन के लिए अभिशाप समान है, जिससे मुक्ति मात्र जीवन से आलस को दूर करने पर ही प्राप्त होती है। आलस मनुष्य को जवानी में वृद्ध कर देती है। आलस के कारण मनुष्य अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र का लगता है और शरीर भी शिथिल हो जाता है।
पर्याप्त स्फूर्ति नहीं मिलती है। आलस का त्याग करके ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, चाहे मनुष्य असहाय हो या रोगस्त, वह जवान ही क्यों ना हो। यदि वह आलसी है तो वह किसी भी कार्य का नहीं है। आलसी मनुष्य जब अपना हित करने का सामर्थ्य खो देता है तो दूसरों के लिए भी हितकारी साबित नहीं होता। आलस बुद्धि हर लेती है और विद्या को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है।